कुछ घंटे बाद सूरज उग चुका था। सड़कों पर चहल पहल थी। कोई काम पर जा रहा था, कोई दोस्तों संग बातें कर रहा था। एक तरफ एक छोटा सा स्टॉल लगा था जिस पर रंग बिरंगे मास्क बिक रहे थे। एक हुडिड आदमी धीरे धीरे आगे आया। विक्रेता मुस्कुराते हुए बोला, सर, एक मास्क ले लीजिए, आप पर खूब जमेगा। उस आदमी ने बिना कुछ कहे एक मास्क खरीदा, हल्की सी दोस्ताना मुस्कान दी और मुड़कर चल पड़ा। विक्रेता ने हाथ हिलाते हुए कहा, धन्यवाद, फिर आइएगा। पर वो साधारण आदमी नहीं था, वो था विकर। हाथ बांधे चलते हुए विकर की आंखों में एक हल्की सी मुस्कान थी। मन ही मन वो हैरान था। सही सोचा था, वीकेंड पर तो इंपीरियल कैपिटल की गलियां लोगों से ठसाठ भर जाती। अचानक कुछ उसकी नजर में आया। उसकी आंखें चौड़ी हो गईं, चेहरे पर जिज्ञासा की छाया। वो देखने लगा टेम्पल की ओर। लोगों का सैलाब उमड़ पड़ा था वहां। ये वही जगह थी, क्वाइटिस टेम्पल, ओल्ड टेस्टामेंट फैक्शन की दूसरी शाखा। एक प्रीस्ट ने सड़क पर बोर्ड टांगा और ऊंची आवाज में बोला, आज सिर्फ एक दिन के लिए अपने गुनाहों की माफी पाओ, वो भी आधे दाम पर। लोग चौंक गए, भीड़ उमड़ पड़ी। विकर ने भी कदम बढ़ाए। पास पहुंचते ही उसने देखा एक आदमी और औरत मंदिर से बाहर निकल रहे थे। आदमी चेहरे पर हल्की मुस्कान लिए बोला, सालों से अपराध बोध में जी रहा था, लेकिन अब दिल हल्का हो गया है। औरत ने जिज्ञासा से पूछा, क्या उस पुराने हादसे की वजह से? आदमी ने बेहिचक हंसते हुए कहा, हाँ, जब मैं नशे में गाड़ी चला रहा था और वो बच्चा कुचल गया था। ये सुनते ही विकर के कदम थम गए। उसका पूरा जिस्म कांप उठा। औरत ने कहा, सुना था बच्चा मर गया था? आदमी ने हाथ फैलाया। आंखों में अजीब सी चमक थी। हाँ, मौत तो हो गई थी, लेकिन देखो, उस हादसे ने मेरी नींद तक छीन ली थी। अब छूट पर इंडल्जेंस मिल रही थी तो ले ही लिया। महंगा पड़ा, पर अब मुझे उस बच्चे के परिवार से कोई हिसाब नहीं चुकाना। सब खत्म। शानदार है ना? औरत मुस्कुराकर बोली, तो सब ठीक है। आखिरकार मेरा प्यार सचमुच अच्छा इंसान। ये सुनकर डिकराबिया पेंडेंट तक हैरान रह गया। उसने विकर से धीमी आवाज में पूछा, क्या ये लोग सच में इंसान हैं? इनकी शक्लें भले इंसानों जैसी हों, पर इनकी सोच डीमंस से अलग कहाँ है? मंदिर के सामने लंबी कतार लगी थी। लोग हाफ प्राइस इंडल्जेंस खरीदने को बेताब। विकर चुपचाप बढ़ा। उसकी नजर एक आदमी पर टिक गई जो दरवाजे पर खड़ा सूची पढ़ रहा था। धीरे धीरे उसका नंबर आया। भीतर जीसस की मूर्ति के सामने एक प्रीस्ट बैठा। उसने मुस्कुराते हुए वाइकर की ओर हाथ फैलाया। आइए पुत्र, बहुत देर से प्रतीक्षा कर रहे होंगे। बताइए, कौन सा अपराध किया है और किस इंडल्जेंस की तलाश में आए हैं? विकर ने उसकी आंखों में गहराई से झांका। धीरे लेकिन सख्त आवाज में बोला, अगर इंसान अपने बीते गुनाहों की माफी पा सकता है तो क्या आने वाले गुनाहों की भी माफी खरीदी जा सकती? प्रीस्ट के चेहरे पर एक और चौड़ी मुस्कान आ गई। बिल्कुल, सब संभव है। बताइए, भविष्य में कौन सा पाप करने की योजना है? उसकी मुस्कान इतनी अजीब थी कि किसी के भी रोंगटे खड़े हो जाए। विकर ने टेबल पर हाथ रखा और ठंडी आवाज में कहा, पाप इतना बड़ा होगा, इतना भयानक कि शब्द भी कांप उठेंगे। प्रीस्ट एक पल को हक्का बक्का रह गया, फिर हथेलियां जोड़कर बोला, तो आप सही जगह आए हैं, लेकिन ऐसे घोर पाप की इंडल्जेंस बेहद महंगी होगी। क्या आप तैयार हैं? वो धीरे से उठा, हाथ फैलाकर बोला, चलिए वीआईपी लाउंज में चलिए, चाय पीते पीते विस्तार से चर्चा करेंगे। फिर उसने मुस्कुराते हुए पूछा, तो बताइए पुत्र, कितना भारी है वो पाप जिसकी माफी आप चाहते हैं? विकर चुपचाप खड़ा रहा, चेहरे पर कोई भाव नहीं। फिर अचानक उसने झूठ बोला, मैं अपने पड़ोसी के सुअर को मारने वाला हूं। प्रीस्ट की भौहें तन गईं। हैरानी भरी नजरें उस पर टिक गईं। क्या तुम इसे घोर अपराध कह रहे हो? विकर ने शांत लेकिन सच्चे स्वर में कहा, सुअर भी जिंदा प्राणी है, उसकी जान लेना भी पाप। ये सुनते ही प्रीस्ट का मीठा चेहरा बदल गया। मुस्कान गायब, आंखों में गुस्से की आग जल उठी। दांत भींचते हुए गरजा, क्या मुझे सिर्फ मुस्कुराता देख यही समझ लिया कि मेरे पास और कोई काम नहीं? मंदिर के बाहर भीड़ लगी थी। लोग कतार में खड़े अपने गुनाहों की माफी खरीदने का इंतजार कर रहे थे। प्रीस्ट ने आज तक 1000 किस्म के पापी देखे थे। कोई शराब पीकर गाड़ियों के नीचे इंसान कुचल देता था, कोई घर जला देता था, लेकिन किसी को सिर्फ एक पिग मारने के लिए इंडल्जेंस चाहिए। ये पहली बार था। वो वाइकर को घूरते हुए गहरी सांस छोड़ता है,
फिर झुंझलाकर कागज पर मोहर मार देता। कागज को मसलकर गोला बनाया और उसके मुंह पर फेंकते हुए बोला, सोना दे और निकल जाए यहां से। अगली बार पाप मत करना और दोबारा इस जगह मत लौटना। विकौर की आंखों में कोई हलचल नहीं थी। वो गहराई से जानता था इस चर्च के राज। कागज उठाया और बिना कुछ कहे धीरे से बोला, धन्यवाद। फिर बाहर निकल गया। उसकी नज़र इंडल्जेंस पे पड़ी। उस पर लिखा था, यह पत्र इस आस्तिक विश्वासी के सभी गुनाहों को क्षमा करता है। ये ओल्ड टेस्टामेंट चर्च द्वारा जारी और गारंटी शुदा है। नकल की सूरत में दंड मिलेगा। विकौर जरा भी हैरान नहीं हुआ। जैसा उसने सोचा था उसी तरह इस कागज और पूरे मंदिर से हल्की डिमोनिक गंध निकल रही थी। गंभीर चेहरे के साथ डेकारबिया ने भी कहा, हाँ, मैं साफ महसूस कर सकता हूँ। ये गंध छठे कॉर्प्स की है। विकौर ने सिर झुकाकर सोचा। वो मंदिर के भीतर नहीं था, लेकिन कहीं ना कहीं इंपीरियल कैपिटल में जरूर मौजूद। तभी उसकी नज़र अचानक एक औरत पर पड़ी। सफ़ेद कपड़ों में लिपटी हुडेड वुमन उसके सामने से गुजरी। विकौर की आंखें फैल गईं। उसने तुरंत एक स्तंभ के पीछे खुद को छुपा लिया ताकि औरत उसकी निगाह महसूस न कर पाए। वो बिना रुके आगे बढ़ गई। विकौर की आंखों में उलझन थी। ये यहाँ कैसे? अभी तो इसे एकेडमी में होना चाहिए था। डेकारबिया भी चौंक गया। जिज्ञासा से उसने कोने से झांक कर देखा। औरत ने धीरे धीरे अपना हुड हटाया। सुनहरे बाल, आंखों में चिंता की छाया। ये और कोई नहीं, डोलोरेस। वो भीड़ में खड़ी हो गई, लंबी कतार में जगह बनाई, आंखें मूंद कर एक लंबी सांस छोड़ी, मानो खुद को हिम्मत दे। फिर जमीन की ओर देखते हुए मन ही मन बोली, क्या मुझे ऐसे छुप कर आना चाहिए था? सीधा कह देती कि बस देख रही हूं तो शायद कम शक होता, लेकिन एक सेंट होकर इस तरह घुसना, ये और भी संदिग्ध लग सकता है। उसने अपने हाथ कसकर भींच लिए। चेहरे पर विश्वास था, कोई मुझे पहचान नहीं पाएगा, मेरा डिस्गाइज परफेक्ट है। आसपास खड़ी औरतें उसकी शक्ल देख हल्की उलझन में पड़ गईं। उसके चेहरे के भाव अजीब। डोलोरेस धीरे धीरे लोगों को देखने लगी और फिर उसकी आंखें उदासी से भर गई। डंटालियन की मौत के बाद भी ये ओल्ड टेस्टामेंट फैक्शन इतनी बेहयाई से इंडल्जेंस बेच रहा है, जबकि उनके गंदे खेल पहले ही उजागर हो चुके हैं, फिर भी लोग खरीद रहे हैं। उसे मालूम था इस वक्त कोवाडिस मंदिर में ओल्ड टेस्टामेंट और न्यू टेस्टामेंट के बीच सीधा टकराव चल रहा है। सभी की नजर वहीं है और इस बीच एम्पायर में जगह जगह नकली धर्म और पाखंडी फल फूल रहे हैं। उसकी सोच कोवाडिस मंदिर की ओर गई। इंडल्जेंशिया परिवार तो खत्म हो गया, फिर भी ओल्ड टेस्टामेंट फैक्शन इतनी दौलत कैसे कमा रहा है? क्या ये सब सिर्फ इंडल्जेंस बेचकर है या इनके पास कोई नया जरिया है? उसने सिर झुकाया। आंखों में दुख की गहराई उतर आई। मैंने यहां घुसपैठ की ताकि सच्चाई पता चल सके, लेकिन अब तक कोई जवाब नहीं मिला। सुबह की भीड़ भाड़ और मंदिर का कोलाहल अचानक बदल गया जब जमीन हल्की सी कांपी और सबकी नजरें एक भव्य कैरेज पर जाकर टिक गई। उसके दरवाजे खुले और भारी जूतों की आहट गूंजी। बाहर निकला कोई और नहीं बल्कि कार्डिनल हम्बर्ट, रून ऑर्डर और ओल्ड टेस्टामेंट फैक्शन का सबसे ताकतवर शख्स। उसके चेहरे पर वही नरम मुस्कान थी जिसे देखकर लोग श्रद्धा से झुकने लगे। लेकिन जैसे ही डोलोरेस ने उसे देखा, उसका चेहरा सख्त हो गया, सांस थम सी गई। वो कांपते हुए पीछे हटी और बिना एक पल गंवाए भीड़ से निकल गई। दिल तेज धड़क रहा था क्योंकि हम्बर्ट सिर्फ कार्डिनल नहीं था, वो उसका पिता था। हम्बर्ट ने उसकी भागती हुई झलक देख ली। उसकी भौहें सिकुड़ी, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा, बस धीमी आवाज में अपने एक लेफ्टिनेंट को आदेश दिया, पहले आसपास की जगहों की जांच करो। प्रीस्ट ने सिर झुकाकर हामी भरी और हम्बर्ट भीड़ से मुड़कर मंदिर के भीतर बढ़ गया। लोग पीछे से उसे पुकार रहे थे, आशीर्वाद मांग रहे थे, मगर गार्ड्स ने सबको रोक दिया। उधर डोलोरेस मंदिर की ऊपरी मंजिल तक पहुंच। उसकी मुट्ठियां कसी हुई थीं, चेहरा गुस्से से लाल। उसके भीतर ज्वालामुखी सा फट रहा था, क्योंकि उसे याद था वो सच, वो गंदी सच्चाई, उसके पिता का नाम क्विल्टी की इंडल्जेंस लिस्ट में होना, वही लिस्ट जिसने पिता और बेटी को आमने सामने खड़ा कर दिया। न्यू टेस्टामेंट की आस्था बनाम ओल्ड टेस्टामेंट की साजिश। वो अपने गुस्से और डर में इतनी उलझी हुई थी कि सामने आते हुए एक हुडेड आदमी से टकरा। टक्कर इतनी जोरदार थी कि वो जमीन पर गिर गई और हड़बड़ाकर बोली, माफ करना, मैं सामने देख ही नहीं रही थी। ऐसा लगा जैसे दीवार से टकरा गई। रोशनी उसके चेहरे पर पड़ी और सामने का आदमी चुपचाप उसे घूरता रहा। तभी भारी कदमों की आहट गूंजी। 2 गार्ड्स कुल्हाड़ियां लिए वहां आ धमके। उनमें से एक चिल्लाया, रुको।
संदिग्ध लोग हैं, तुरंत पकड़ो। डोलोरेस ने पलट कर देखा और उसकी आंखें चौड़ी रह गईं। वो समझ भी नहीं पाई कि हो क्या रहा है, क्योंकि तभी हुडेड आदमी ने उसका हाथ कसकर थाम लिया। वो हकबका गई ये, लेकिन वो कुछ समझ पाती उससे पहले ही आदमी ने उसे खींचा और दोनों भाग पड़े। गार्ड्स पीछे से दहाड़े, रुको वहीं, और उनका पीछा करने लगे। मंदिर की सीढ़ियां धूप में चमक रही थीं और दोनों दौड़ते चले जा रहे। गार्ड उनका पीछा नहीं छोड़ने वाले। आखिरकार एक मोड़ पर गार्ड्स ने उन्हें घेर लिया। कुल्हाड़ियां तनी हुई, आंखों में गुस्सा। हिलो मत। तभी सीढ़ियों पर कार्डिनल हम्बर्ट आ गया। उसकी नजरें सख्त और भारी। उसने आदेश दिया, हुड उतारो, पहचान बताओ। माहौल तना हुआ था। अचानक हुडेड आदमी हंसा और बोला, वाह, ओल्ड टेस्टामेंट फैक्शन का स्वागत बड़ा ही अलग है। उसने अपना हुड उतार फेंका। साथ ही उसके साथ खड़े बूढ़े ने। अब सबकी आंखें फैल गईं। हम्बर्ट की, एक नौजवान लंबा गहरे भूरे बालों वाला और दूसरा एक बूढ़ा जो मुस्कुराते हुए बोला, कितने साल हो गए कार्डिनल हम्बर्ट। हम्बर्ट का चेहरा सख्त हो गया। उसके भीतर का तनाव आंखों की चमक में साफ झलक रहा था। और इस सबको छुपकर ऊपर से देख रहा था कोई और। पत्थर की खिड़की के पीछे चेहरे पर एक डॉग मास्क लगाए खामोश वाइकोर। उसके बगल में डोलोरेस, जो अब भी उसके हाथ में कसकर पकड़ी हुई थी। उसका चेहरा लाल था, शायद शर्म से, शायद उलझन से। विकोर शांत, बिना किसी भाव के खड़ा था और डोलोरेस की नजरें उस पर टिक कर रह गईं, हैरानी, उलझन और एक अजीब सी धड़कन के साथ।